हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल 9th क्लास के चैप्टर यानी थर्ड लेक्चर हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है एग्जैक्टली एंड आप देखते होगे कि अगर आप चलो सपोज करो एक थोड़ा सा डेंजरस सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक लिफ्ट है, लिफ्ट में बहुत सारे लोग नीचे आ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं। मान लो वो 3rd या 4th फ्लोर पर है, ठीक है, और अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है, तो क्या होगा सोचो। अगर उसकी रस्सी टूटती है तो लिफ्ट बिल्कुल बिना किसी फोर्स के वो सीधा सीधा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और उस लिफ्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है या आती है, तो उसको हम लोग, उस कंडीशन को, उस फॉल को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन यही है, कॉपी पेन निकाल लो, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? फ्री फॉल की डेफिनेशन है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, देन it falls only due to the gravitational force of attraction. This is called free fall. इसी को हम लोग क्या कहा जाता है कि the body is in the free fall. बॉडी किस में है? फ्री फॉल में है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी छत पे चले जाओ, अपने छत पे चले जाओ और एक पत्थर को जस्ट आप फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना उसको, जस्ट रिलीज करना उसको, ऊपर से ड्रॉप करना है। तो जब आप ड्रॉप करते हो उस पत्थर को, तो जो पत्थर नीचे देख लेना कोई खड़ा ना हो वरना बहुत मारेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो जो पत्थर जिस फोर्स से नीचे आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होता है उसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ जो लगा रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है, एंड दिस इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, दैट स्टोन इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। ठीक है, उस स्टोन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल में बोलेंगे। तो फ्री फॉल के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे अपने लाइफ में। तो फ्री फॉल के अंदर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई बॉडी नीचे आती है तो ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में हमेशा फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? आपने रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू लिखते हैं। जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। और फ्री फॉल में यू की वैल्यू हमेशा 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाता है क्वेश्चन में हम लोगों को, राइट। चलो, ये तो हो गई न्यूमेरिकल की बात। अब हम बात करते हैं कि इस फ्री फॉल के अंदर अब ये दूसरा टॉपिक यहां से समझ लो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन, इस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी से। क्लियर चीज? फ्री फॉल आपको समझ में आ चुका है कि किसी सर्टेन हाइट पर कोई चीज रखी हुई है, किसी सर्टेन हाइट पर, ये मान लो बॉल है, इस सरफेस पे ये बॉल रखा हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। और यहां से जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी, तो जब नीचे की तरफ फॉल होगी यानी ड्रॉप होगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हम फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ग्राउंड पर गिरने में क्या होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, टाइम भी कैलकुलेट करने के लिए आता है पेपर में। तो आप ये सब न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हो। जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस फ्री फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हर जगह सेम होता है। अगर पर्टिकुलर जगह की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के अंदर जी की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, पर जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर वैरी करती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर यहां पर 9.8 है तो कहीं पर ये डिक्रीज करेगी वैल्यू, कहीं पर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये ऐसे भी होता है कि इक्वेटर पे ये जनरली मिनिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है जी की वैल्यू, ठीक है। जी इन बातों पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू जो हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अर्थ से नीचे की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? तो भी डिक्रीज होती है। और अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आपने देख लिया कि जी की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर जाएंगे, अबव द अर्थ डिक्रीज, इनसाइड द अर्थ डिक्रीज, सेंटर पे 0,
आपको पता है क्योंकि जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो आप पता है कि अर्थ हमारी कुछ इस तरह से इलिप्टिकल है, तो जाहिर बात है यहाँ पर सेंटर पे ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी नज़दीक है और यहाँ से क्या है ये दूर है, तो इस जगह पर जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इस जगह पर जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ आई बात, क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब फॉर एग्जांपल यहां से एक और बात निकल के आती है कि सर कोई क्या ये जो फ्री फॉल है, क्या ये फ्री फॉल किसी बॉडी के मास पे डिपेंड करता है? नो, किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा था, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि कोई दो ऑब्जेक्ट को अगर किसी से गिराते, किसी हाइट से गिराते हैं हम लोग, तो जनरली वहां से दोनों बॉडी मास पर डिपेंड करेगा। एक बॉडी अगर हेवी है तो जल्दी गिर जाएगा और एक लाइटर है तो देर से गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जाके गैलीलियो ने इसको गलत साबित किया, गलत प्रूफ किया, और बाद में जाके गैलीलियो ने बताया कि नहीं, क्या होता है कि जो हमारा फ्री फॉल है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी एक बॉडी है, एक हेवी स्टोन ले लो और एक लाइटर स्टोन ले लो, आप अपने खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। छत पे जाके या किसी हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हो सेम हाइट से सेम टाइम पर, तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो दिस वाज अबाउट द फ्री फॉल, कि फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। ये वैरी करती है, प्लेस टू प्लेस वैरी करेगी, आपको पता है, मैंने बताया इनसाइड अर्थ के डिक्रीज करती है, ऊपर जाने पे भी डिक्रीज करती है, सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बहुत ही आसान से एग्जाम्पल और बहुत ही आसान से डेफिनेशन के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके उतना करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।